जब भारत पे मंगोल आक्रमण के लिए आए थे तो उनको भारत से खदेड़ने वाला जो बादशाह था वो अलाउद्दीन खिलजी ही था, जो कि यहाँ इस कब्र में आज दफन है। यह है रास्ता इल्तुतमिश की कब्र का, जो कि नीचे की तरफ जाता है, लेकिन यह बंद कर दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा चंबा और लोहे का खंभा, जो कि 1600 साल से ऐसे ही खड़ा हुआ है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम आज हैं दिल्ली में, और दिल्ली में हम लोग लेकर आए हैं आपको यहाँ मेहरौली में कुतुब मीनार पर, जो कि कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है, जो कि ईंटों से बनी हुई है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इधर कुतुब मीनार है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कुतुब मीनार। दिल्ली के मेहरौली में बनी है कुतुब मीनार, और दोस्तों यह ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। यह एक ऐसी जगह है जहां घूमने पूरी दुनिया से पर्यटक आते रहते हैं। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है और इसका व्यास 14 मीटर है, जो ऊपर जाकर 9 फीट का हो जाता है। कुतुब मीनार के अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं, जो हम अभी आपको आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं, जिनमें से ज़्यादातर इसके निर्माण काल सन 1192 के हैं। यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है। ये सामने जो आप गेट देख रहे हैं, ये है दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद, जिसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसे गुलाम वश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, और इसको बनने में 8 साल लगे थे। यह कुतुब मीनार का गेट है, जो कि अब अक्सर बंद ही रहता है। पहले ये गेट खुलता था और लोग कुतुब मीनार के अंदर भी जाते थे, लेकिन 1982 में हुए एक हादसे के कारण इस गेट को बंद कर दिया गया है आम जनता के लिए, और इसके अंदर पर्यटकों का जाना अब मना है। (1192 से लेकर 93 के समय में इसका जो काम है वो शुरू करवाया था दिल्ली सल्तनत के पहले गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जिसने इसका ग्राउंड फ्लोर और इसका फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट कराया था। लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन का इंतकाल हो गया, और उनके इंतकाल के बाद इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे, उन्होंने इसका काम पूरा करवाया, और उन्हीं के ज़माने में इसका पूरा निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ था। इस जगह को विकसित करने में इल्तुतमिश का बहुत बड़ा योगदान था, और यहाँ कई और अन्य ऐसी इमारतें हैं जो कि इल्तुतमिश के समय में ही बनवाई गई थी। ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, ये है इलाही दरवाज़ा। ये यहाँ का एक बहुत ही मशहूर दरवाज़ा है, और यह तैयार करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इस गेट को अंदर से देखने पर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो डिज़ाइन बने हुए हैं, जो इसके अंदर काम किया गया है, वो अद्भुत है और उस समय की कलाकारी को दर्शाता है ये दरवाज़ा। इसमें आपको भारतीय कला भी देखने को मिलेगी। भारतीय कला के साथ ही साथ इसमें ईरानी कला तथा तुर्की की कला का भी विशेष रूप से प्रदर्शन इस दरवाजे के अंदर किया गया है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये है इमाम ज़ामिन का मकबरा। इमाम ज़ामिन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये मकबरा इमाम ज़ामिन का है, जो यहाँ मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी, उसके इमाम थे इमाम ज़ामिन। तो यहाँ पर ये उन्हीं का मकबरा बना हुआ है। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं अंदर से इमाम ज़ामिन का मकबरा।
एक चीज़ जो इस गेट को और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है वो चीज़ ये है कि इस गेट में लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर, इन दोनों पत्थरों का ख़ास तौर से इस्तेमाल किया गया है और भरपूर इस्तेमाल किया गया है। और आप देखिए, इन्हीं पत्थरों की वजह से ये इमारत और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इलाही दरवाजे में ये डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं, ये डिज़ाइन मूल रूप से तुर्की का है और इसे तुर्की के कारीगरों द्वारा ही बनाया गया था। लेकिन आज हमारे देखने पर यकीन नहीं हो पाता है कि उस समय में कारीगरों ने किस बारीकी के साथ इन डिज़ाइनों को तैयार किया होगा। यह कॉरिडोर है और जो औरतें यहाँ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आती थीं, तो ये उनके लिए एक अलग रास्ता बनाया गया था और इसी रास्ते से होकर वो औरतें मस्जिद में जाती थीं और उनके लिए नमाज़ पढ़ने का एक अलग स्थान था, वहाँ वो अपनी नमाज़ अदा करती थीं। तो ये रास्ता उन औरतों के जाने के लिए ही बनाया गया था। यहाँ पर 1803 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, तो काफ़ी डैमेज हो गया था, तो कई स्ट्रक्चर टूटकर बिखर गए और अब यहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन का काम चल रहा है और चलता ही रहता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। पर ये जगह है बहुत ही खूबसूरत, तो अगर आप दिल्ली आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। कुतुब मीनार सातों दिन खुलता है, यहाँ किसी भी दिन छुट्टी नहीं होती। तो ये देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा चंबा और लोहे का खंबा जो कि 1600 साल से ऐसे ही खड़ा हुआ है। और हैरत की बात यह है कि इस खंबे पर आज तक कभी जंग भी नहीं लगी है। जब इस खंबे की जांच हुई तब जाकर ये पता चला कि इस खंबे के लोहे में फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में मिला हुआ है, जिसके कारण आज तक कभी इस खंबे पर जंग नहीं लगी है। दोस्तों, ये एक आश्चर्य की बात है कि 1600 साल पहले भी हमारे पूर्वजों को ये बात पता थी कि लोहे में फास्फोरस मिला देने से उस पर जंग नहीं लगती है, जबकि ये माना जाता था कि आधुनिक युग में ही फास्फोरस के इस्तेमाल का पता चला है। ये हम आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। यहाँ संस्कृत भाषा में कुछ लिखा हुआ है और जो कि राजा कोई चंद्रगुप्त थे जिन्होंने इस खंबे को यहाँ लगवाया था, उनके बारे में इस खंबे पर लिखा गया है। और इस खंबे पर काफ़ी डैमेज के निशान भी हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक बार हमला हुआ था तो तोपों के गोले दागे गए थे, लेकिन उनका भी कोई असर नहीं हुआ था इस खंबे के ऊपर। ये कलाकारी देखिए आप उस ज़माने की कि इन पिलर के ऊपर कितने खूबसूरत डिज़ाइन बनाए गए हैं उस ज़माने में। और ऐसे एक नहीं, सैकड़ों हज़ारों पिलर मौजूद हैं यहाँ इस पूरे कॉरिडोर के अंदर। आप देखिए कितनी सुंदर और भव्य इमारत बनाई गई थी, लेकिन अब ज़्यादातर हिस्सा टूट फूट चुका है। लेकिन टूट फूट के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि इन खंडहरों में भी कितनी ज़्यादा खूबसूरती है। ये सामने जो आप मकबरा देख रहे हैं, ये इल्तुतमिश का मकबरा है। बाहर दीवार पे लाल पत्थर पे आप देख रहे हैं कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, और अंदर जो ये मकबरा बना हुआ है, ये पूरा मकबरा सफ़ेद संगमरमर का बनाया गया है। नीचे भी कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई हैं। काफ़ी ऊंचा मकबरा बनाया गया है, आप देख रहे हैं। काफ़ी आमतौर पे इतनी ऊंची कब्र नहीं बनाई जाती है, लेकिन ये इल्तुतमिश की जो कब्र है
ये काफ़ी ज़्यादा ऊंची है और इस पूरी कब्र को बनाने में सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। इस मकबरे की दीवारें लाल पत्थर की बनाई गई हैं और इनके ऊपर आप देखिए कुरान की आयतें लिखी हुई हैं सब दीवारों पर। और ये सामने आप देख रहे हैं मस्जिद बनी हुई है और यहाँ पर किसी समय में नमाज पढ़ी जाती थी। और यहाँ दीवारों पर जो कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और जो बारीक नक्काशी का काम किया हुआ है दीवारों पर, वो आप देख रहे होंगे किस खूबसूरती से वो काम किया गया है यहाँ पर। और आपको एक बात और बता दें कि इल्तुतमिश की जो असली कब्र है वो यहाँ इस ज़मीन के नीचे है। ये ऊपर जो कब्र अभी आपने देखी है वो फेक कब्र है, रियल नहीं है। असल कब्र यहाँ नीचे है और इसका आपको अभी रास्ता दिखाते हैं, इधर से है। और लेकिन ये रास्ता अभी बंद कर दिया गया है, इसमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, तो आपको ऊपर से ही दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इसका जीना है अंदर जाने के लिए और अंदर ही असल कब्र बनी हुई है इल्तुतमिश की। और ये जगह तो अब पूरी की पूरी खंडर बन चुकी है। सामने आप देख रहे हैं बड़े बड़े पत्थरों का ढेर है और किसी ज़माने में ये इमारत रही होगी, लेकिन अब तो ये खंडर बन चुकी है। और ये सामने की तरफ स्कूल है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था और यहाँ पर जो यतीम बच्चे हुआ करते थे उन्हें यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी इस स्कूल के अंदर। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। अलाउद्दीन खिलजी जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह था, तो आइए देखते हैं उसकी कब्र को। तो दोस्तों जस्ट मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैं आपको बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी भारत का बहुत बड़ा बादशाह था और ये वही बादशाह था जिसने मंगोलों से भारत को बचाया था। जब भारत पे मंगोल आक्रमण के लिए आए थे तो उनको भारत से खदेड़ने वाला जो बादशाह था वो अलाउद्दीन खिलजी ही था, जो कि यहाँ इस कब्र में आज दफन है। अलाउद्दीन खिलजी का ये मकबरा बहुत ही साधारण सा बनाया गया है और आप देख रहे हैं कि इस मकबरे के ऊपर छत भी नहीं है। पहले शायद यहाँ छत रही होगी, लेकिन आज यहाँ इसके ऊपर छत नहीं है। और जैसे कि और बादशाहों के, मुग़ल बादशाहों के और भी पुराने बादशाहों के हमने देखे हैं मकबरे, कितने भव्य मकबरे बनाए गए हैं इस देश के अंदर, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो कि बहुत बड़ा सुल्तान था तो उसका मकबरा बिल्कुल साधारण सा है। ये कुतुब मीनार का डिज़ाइन देखिए आप ऊपर से, उस समय में किस तरीके से ऐसा डिज़ाइन बनाया गया होगा। और आप ये देख रहे हैं कि इस पर जगह जगह बहुत खूबसूरती के साथ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और ये सारा का सारा काम हाथों के द्वारा ही किया गया है। यह है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का मेन गेट। तो चलिए चलते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर और देखते हैं अंदर से मस्जिद किस प्रकार से बनी हुई है। तो यहाँ आप इसकी छत का डिज़ाइन देखिए, कितनी खूबसूरती के साथ और कितनी बारीक कलाकारी की गई है इस छत के काम में। अब आपको दिखाते हैं इसके पिलर। ये पिलर आपको देखने पर लगेगा जो भारतीय वास्तुकला थी प्राचीन काल में, वही कला यहाँ इस पूरी मस्जिद में आपको देखने को मिलेगी।
कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के इंतकाल के बाद इसको इल्तुतमिश ने और ज़्यादा बड़ा बनवाया था और इस मस्जिद के ऊपर छत नहीं है, ये पूरी खुली हुई थी। इसका एक भाग भूकंप से गिर गया था। कुतुब मीनार परिसर में बहुत ज़्यादा कब्रें देखने को भी मिलेंगी आपको। यहाँ जगह जगह कब्रें बनी हुई हैं तथा जिनके बारे में ये नहीं पता है कि ये कब्रें किसकी हैं। कुछ महत्वपूर्ण कब्रें तो ऐसी हैं जिनके बारे में पता है कि ये किसकी कब्रें हैं, लेकिन ज़्यादातर कब्रों के बारे में ये नहीं पता है कि किसकी हैं। इनके बारे में यही अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये कब्रें शाही परिवार में से ही किन्हीं लोगों की रही होंगी। ये कुआं है कुतुब मीनार के अंदर और इस प्रकार के कई और कुएं भी बने हुए हैं यहाँ पर। तो ये कुएं उस समय में पानी की आपूर्ति के लिए काम आते थे, क्योंकि जब ये पूरा परिसर बनाया गया होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पानी की भी ज़रूरत थी। तो उस पानी को ज़रूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पर कई सारे कुएं बनवाए गए थे और बाद में भी यहाँ पर जब मस्जिद थी और वज़ू के लिए भी पानी की ज़रूरत रहती होगी, तो यहाँ पर इसलिए सारे कुएं बनवाए गए थे। कुतुब मीनार के कंपटीशन में अलाउद्दीन खिलजी ने ये दूसरी मीनार, जो कि इलाही मीनार नाम रखा गया था इसका, बनवाना शुरू की थी, जो कि उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी बनना थी। लेकिन ये मीनार कभी भी पूरी नहीं बन पाई और ये मीनार 25 मीटर ही बनी थी। तभी अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई और इसका काम अधूरा ही रह गया और तब से आज तक ये मीनार ऐसे ही पड़ी हुई है। तो दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही। आपको हमारा आज का ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना और बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई जगह पर एक नई वीडियो में। तब तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।